नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सियम। आज प्रोजेक्ट्स के बारे में ना डिस्कस करके आज हम आपको इस सेशन के अंदर लेके चलते हैं थोड़ा सा पहले 1980 के दशक के अंदर। हम गुड़गांव मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। गुड़गांव के मास्टर प्लान्स के बारे में आज हमने चर्चा का विषय रखा है। डिस्कशन का पॉइंट जो हमारा रहेगा थोड़ा सा बेसिक्स, जितनी कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको मास्टर प्लान्स के बारे में बता सके। गुड़गांव के अंदर मास्टर प्लान्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 2024 की अगर बात करूं तो 4 मास्टर प्लान्स आ चुके हैं गुड़गांव के अंदर। 1980 से हम 82 से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। दिल्ली से निकलकर यहाँ पर गुड़गांव की तरफ ध्यान आया था गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का भी और सेंटर का भी। तो वहां से गुड़गांव की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1980s, 81, 82 उस समय जब मारुति उद्योग यहाँ पर स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी लेकर आए थे। तो वहां से लेकर आज तक का सफर एक सेशन में तो कवर नहीं हो सकता, कोशिश करेंगे इसको हम 2 सेशन के अंदर कवर करें। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तो आप टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से गुड़गांव मानेसर मास्टर प्लान 2031 का आपको मैप मिल जाएगा, रोड मैप मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से शुरुआत करेंगे समझने की कि मास्टर प्लान होता क्या है और उसको पढ़ा कैसे जाता है। समझाने की कोशिश तो मैं करूंगा आपको, लेकिन समझाने के साथ साथ आपको उसको पढ़ना आना बहुत लाजमी है। यहां देखेंगे आप, मैंने इसको इसलिए हाईलाइट कर रखा है tcphariana.gov.in की डेवलपमेंट पे। यहां से आपको इस तरह का आपको नक्शा या मैप जो भी आप कहना चाहें दिखाई देगा। जूम इन करके दिखाता हूं आपको। इस तरीके से आपको कलरफुल आपको मैप दिखेगा। पहले देखेंगे कि मैप को समझा, देखा, पढ़ा कैसे जाता है, फिर इन कलर्स का क्या फंक्शन है एक मास्टर प्लान को समझने में, या एक नक्शे को या किसी मैप को भी, जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट का या कहीं का, आप कोई भी आप समझ लीजिए, कहीं का भी मास्टर प्लान हो, सोना का हो, मानेसर का हो, गुड़गांव का हो, उनका क्या डिनोमिनेशंस हैं, कलर क्या, किस वजह से येलो कलर दिया गया, किस वजह से उसको ब्लू कलर और ग्रीन कलर दिया गया है। तो जब भी आप कोई मास्टर प्लान, खासतौर पे हम ये इसी की मास्टर प्लान की बात करते हैं, ये मास्टर प्लान अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट के अंदर यहाँ पर गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 एडी, ये एफडीपी करके नाम लाएगा। एफडीपी का होता है फाइनल डेवलपमेंट प्लान। फाइनल डेवलपमेंट प्लान आप सर्च आउट करेंगे तो एफडीपी, उससे कंफ्यूज मत होइएगा जैसे ही आप सर्च करने गएंगे। तो ये गुड़गांव मानेसर का 2031 का मास्टर प्लान है जिसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। हालांकि 2041 का भी अभी अब एक वर्ड आपकी सिंपल भाषा में अंडर कंस्ट्रक्शन है, या अभी उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है, फॉर्मुलेशन अभी नहीं हुआ है उसका। तो 2041 का जब आएगा उसके बारे में बात करके, अभी जो लेटेस्ट है 2031 का, उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से जब आप एक मैप को खोलते हैं, देखते हैं इस तरह कलर से, सबसे पहले उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इन सेक्टर्स से होती हुई कौन कौन सी मेजर रोड्स हैं। फिर रोड्स का आप ध्यान देंगे, कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं। किसी भी मास्टर प्लान में आखिरकार तो कोई तो सेक्टर एक होगा और कोई अंत का होगा। तो जैसे ही आप देखते हैं, खोलते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मेजर रोड्स यानी कि सड़कें कौन कौन सी मेजर सड़कें हैं जो उस शहर से निकल रही हैं। दूसरा आपने क्या ध्यान देना है, कौन कौन से सेक्टर्स, कहाँ कहाँ सेक्टर्स हैं। अगर आपने सुने हुए हैं तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं सुने हुए तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही है सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक इसका अंत हो रहा है, कहाँ पर जाके इसका मास्टर प्लान के अंदर सेक्टर्स जो है, उस मास्टर प्लान के अंदर कौन सा आखिरी सेक्टर है। फिर आप कलर डिनोमिनेशंस देखिएगा कि कलर डिनोमिनेशंस येलो कलर से क्या है, ब्लू कलर से क्या है, ग्रीन कलर से क्या है, पर्पल से क्या है। ये एक मेजर किसी मास्टर प्लान को समझने के तरीका होता है। अब यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर पहले, जो सबसे पहले आपको बताता हूं, जो कि आपको गूगल आउट करना अगर आप करना चाहें तो देखिए, गुड़गांव जो है 732 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर हम सोना और मानेसर को इसमें ऐड कर लेते हैं, 732 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है गुड़गांव का। अब इस गुड़गांव के अंदर आप विलेजेस की बात करते हैं तो विलेजेस यहाँ पर आते हैं 246 विलेजेस हैं इसी गुड़गांव के अंदर हम बात करते हैं तो, इंक्लूडिंग अब मैं सोना और मानेसर की इकट्ठी बात कर रहा हूं।
और अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर जो है आप गुड़गांव के अंदर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 115 द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अभी दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे आखिरी सेक्टर अगर आपने देखा हो तो सेक्टर 1 से लेकर 115 जो है वो सेक्टर है। अब कुछ एक सेक्टर के अंदर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जैसे सेक्टर 23 ए, सेक्टर 74 ए और 102 ए, तो अगर ये ए बी सी डी अगर इन सबको भी जोड़ दिए जाएं तो कुल मिला के सेक्टर निकल कर आते हैं 142 सेक्टर हैं गुड़गांव के। ये ध्यान देने की बात है। तो ये बेसिक्स आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 732 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्लूडिंग सोना, मानेसर और सेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 115 एंड्स अप टिल ये गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर के ऊपर होता है। In case if you include A, B, C, D and E जो extensions है 37C, 37D ऐसे अगर आप ऐड करते जाते हैं तो कुल मिला के सेक्टर निकल कर आते हैं 142। ये बेसिक्स था। अब ये जो ब्लू कलर से अगर आप देख रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया रोड्स का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन से रोड निकल रहे हैं। अब यहां से सीरियल वाइज चलते हैं। 80-82 के दशक में जैसे मैं बात कर रहा था तो ये यहां से दिल्ली गुड़गांव रोड, ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है, उसकी बात ना करके हम बात करते हैं मेजर रोड आज के समय है। यहाँ ये आपको दिल्ली दिख रहा है। दिल्ली से ये गुड़गांव के सेंटर में से निकलता हुआ ये हमारा जा रहा है NH8 यानी कि नेशनल हाईवे 8। ये पहली मेजर रोड है। अब इसको सिस्टमैटिकली समझेंगे कि पहले ये तो उसके बाद क्या आया था। अब NH8 के बाद यहां से अगर आप देखेंगे सेक्टर 25 और 25 जो है ये DLF द्वारा बसाया गया, ये साइबर हब वाला एरिया है। यहां से निकलती है हमारी ये गोल्फ कोर्स रोड। ये दूसरा, यहां से तीसरा जो मेजर आप समझ सकते हैं गोल्फ कोर्स के साथ ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और उसके बाद फिर ये साथ लगती हुई SPR रोड। इसी को CPR के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, क्लोवर लीफ के थ्रू, या आगे जाके यहां से आप कनेक्ट कर लीजिए तो ये निकल कर आता है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये आखिरी में यहाँ पर आप देखेंगे ये कोने के अंदर यहाँ पर ये जो निकल कर रहा है, क्योंकि ये मानेसर वाला एरिया KMP, मैंने पहले भी बताया आपको कुंडली मानेसर पलवल, तो ये हमारा निकल कर आता है KMP। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम गुड़गांव के बारे में बात करेंगे, गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं मेजर रोड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आना जाना सारा आप मेजर सिटीज से जुड़े होंगे, आपके सेक्टर जो होंगे इनसे कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनल रोड्स है या सेक्टर रोड्स है या जो आपके हाईवेज हैं या एक्सप्रेसवेज हैं, ये सारा का सारा जो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। NH8 नेशनल हाईवे 8 इसको सिस्टमेटिक वाइज यानी कि पहले क्या बना, NH8 बना, फिर क्या बना, गोल्फ कोर्स रोड बना, फिर एक्सटेंशन रोड, फिर SPR रोड, फिर उसके बाद आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और फिर KMP कुंडली मानेसर पलवल। अब तीसरा जो तरीका आता है, तीसरा मेन जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पढ़ा कैसे जाता है। अब ये येलो कलर क्या है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं। हो सकता है कलर किसी का मैप का अलग से भी क्या हो, लेकिन यहाँ मास्टर प्लान के अंदर जनरली जो हरियाणा के मास्टर प्लान है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, येलो कलर यहाँ से अगर आप देखेंगे डिनोमिनेट करता है 100 नंबर, 100 नंबर, यानी कि रेजिडेंशियल यानी कि ग्रुप हाउसिंग या प्लॉटेड, कुछ भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पर भी आपको ये येलो कलर दिखेगा मास्टर प्लान में, वहां पर आप समझिएगा कि यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर कटे हैं या यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग है, रिहाइश का एरिया। अब ये आपको मुझे लगता है आपको ये पर्पल कलर से दिख रहा हो या पिंक कलर से, जिस भी कलर से दिख रहा है आपको मैं क्रिस क्रॉस बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये अगर आपको पता है तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये IMT मानेसर का एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ये जो IMT मानेसर में भी है, इसी तरीके का सेम आपका IMT सोना में भी है। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 137 के आसपास, 37 से 37 A 36 ये वाला एरिया, और साथ में ये 18 90 20 ये इंडस्ट्रियल एरिया होगा। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है जो क्रिस क्रॉस यहाँ पर आपको पर्पल कलर से है, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 300 नंबर 300 इंडस्ट्रियल, चाहे इसके अंदर 320 330 340 ये बहुत छोटा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम के बाद में सुनेंगे और मेरी इसको दोबारा से सुनेंगे आप रिकॉर्डिंग को,
कोरिलेट कर सकते हैं। 320, 340, 330 एंड 340। अब इसमें क्या है, लाइट इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, इसको जिसको हम हिंदी भाषा में लघु उद्योग कह देते हैं, या हल्के उद्योग, या मीडियम या भारी उद्योग, कारखाने जिनको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। उससे कंफ्यूज मत होइएगा, कमर्शियल अलग होता है, इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है। तो यहाँ पर गुड़गांव के अंदर जो मेजर हमारे एरियाज हैं, सोना के अंदर नहीं है क्योंकि ये गुड़गांव मानेसर का मास्टर प्लान है, मानेसर को यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला एरिया सेक्टर 36, 34, 35, 36, 37, ये वाला एरिया जो देखा है आपको इंडस्ट्रियल दिखाया गया है। और यहाँ से 18, 19 और 20, 18, 19, 20 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हम उद्योग विहार फेज 1 से लेकर फेज 2, 3, 4, 5 के नाम से जानते हैं। 37, 37 ए ये वाला एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफी हद तक बन चुका है। और मानेसर जो है हम लोग काफी, क्योंकि रोड से ही देखते हैं, अंदर वही जाता है जिसको वहां पर जरूरत हो। तो ये 18, 19, 20 एक ऐसे सेक्टर है जो कि हम में से कोशिश हो सकता है लगभग सभी ने देखे हो। शंकर चौक के आगे उद्योग विहार, तो ये वाला जो एरिया है ये आता है सेक्टर 18, 19 और 20, जो कि हल्के उद्योग, मध्यम उद्योग और हैवी, जिसको भारी उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्रीज, ये वाला एरिया। अब ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसमें दिखाया होगा, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, ये जो है ये एमिनेशन डेपो है एयरफोर्स का। यहाँ पर रेड के अंदर जो दिखाया गया है, टैंक्स भी हैं कुछ यहाँ पर दिखाए हैं, कई बार आते जाते मैंने देखा। बाकी गोला बारूद यहाँ पर रखा जाता है। ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है। इसके आगे जो व्हाइट के प्लॉट दिख रहे हो, ये उनके चारों तरफ से पेड़ लगाए गए हैं। इन खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मिसआप हो जाता है तो आसपास के 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। साथ ही में अब रेजिडेंशियल देख लिया, इंडस्ट्रियल देख लिया, अब हम चलते हैं कमर्शियल के अंदर। अब फर्क आपको पता चल जाएगा। तो जहां पर आपको ये नीला एरिया दिखेगा, ब्लू से दिखेगा, क्रिस क्रॉस, छोटे क्रॉसेस हैं ये, कलर नहीं है, ये वाला एरिया सेक्टर 29 के अंदर, सेक्टर 88 के अंदर, सेक्टर 74, 75 हमने पहले भी कवर किया था। ये क्लोवर लीफ आपको दिखा, क्लोवर लीफ के साथ वाला एरिया, प्लस ये जो आपके एक्सटेंशन, ये गोल्फ को एक्सटेंशन जा रही है, इसके लेफ्ट साइड में 200 मीटर तक का एरिया, ये भी आपके यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगी। तो जहां पर भी आपको इस तरह का नीला एरिया, ब्लू एरिया से आपको सेक्टर या आपको हाईवे से लगता है या एक्सप्रेसवे से लगता है एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आपकी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं होगी। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एरिया को एलोकेट कर दिया गया है। कुछ एक जगह पे एक्सटेंशन के साथ 200 मीटर का दायरा आपने बना दिया कि एक्सटेंशन रोड जा रही है या एसपीआर रोड जा रही है, उससे 200 मीटर तक आप यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। और कुछ जगह पर हुडा, उस समय जब हुडा थी, जो अब HSVPN हो गई है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, जो अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बन गया है, तो डेडिकेटेड सेक्टर्स अलॉट कर दिए गए थे कि यहाँ पर जो है आपकी कमर्शियल एक्टिविटी ही होगी, जो कि आप देख सकते हैं जो सेकंड फेज के अंदर डेवलपमेंट हुई थी, सेक्टर 29 उसके अंदर है। तो इसी तरीके से सेक्टर 88 जो है वो प्री डिफाइंड है कि जब भी यहाँ पर बनेगा आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज ही होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो सेक्टर 114, 115 हम लोग ने ये भी कवर किया था जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे समझ रहे थे। अगर हम क्लोवर लीफ के आसपास की बात करें तो सेक्टर 74A और 75A ये कमर्शियल जो है HSVPN की तरफ से घोषित कर देगा कि डेवलपर जब भी यहाँ पर इस एरिया में डेवलपमेंट करेगा तो वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज ही होंगी, यहाँ पर हाई राइज या आपकी प्लॉटिंग नहीं कटेगी। अब आखिरी एक जो मेजर इसको कैसे पढ़ना है, तो ये जब भी हो तो ये ग्रीन एरिया जरूर देखिएगा। ये एरिया डिनोमिनेट करता है ओपन स्पेस को या ग्रीन स्पेस को। पार्क होंगे, या हमारे गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर यहाँ पर ये जो है अरावली श्रृंखला, फुटहिल्स ऑफ अरावलीज है, यहाँ पर ये भी नो कंस्ट्रक्शन जोन है अकॉर्डिंग टू NGT, जो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ नहीं है। यहाँ अगर कोई नहीं गया तो यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखो सेक्टर 52A जो है, 52A आप देख रही है, ताऊ देवीलाल पार्क है इस तरफ में, कुछ एक बादशाहपुर का एरिया है, फाजलपुर का एरिया है। तो ये जो आप पढ़ते हैं तो ये किसी भी मैप में, हालांकि अब आपको ये अगर आप ये खड़खोदा का या कहीं का पढ़ेंगे तो यहाँ पर अरावली फुटहिल्स नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली वो गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 के अंदर, क्योंकि गुड़गांव का है और हम मानेसर की तरफ, अरावली की तरफ जा रहे हैं, तो इस एरिया। तो ये तरीका है किसी मास्टर प्लान को पढ़ने का कि अगर ग्रीन है तो आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या तो ओपन स्पेस है, जंगल के तौर के ऊपर है, या NGT ने वहां पर कुछ ऐसा कर रखा है कि यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी, क्या रीजन क्या है। तो और ये जो बी हाइव की तरह है, ये आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं मैं। ये अगर आपको दिखे इस तरह का मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखेगा तो ये पब्लिक यूटिलिटीज के लिए होता है। अब ये इसी तरीके का आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पर ना
हर कलर के साथ यहाँ पर बताया गया है कि ये कलर क्या किसको डिनोमिनेट करता है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन डॉटेड यहाँ पर आएगी। पब्लिक यूटिलिटीज, ये जो मैं आपको बता रहा था बीहाइव की तरह, पब्लिक यूटिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर इससे मैच करें तो सेक्टर 100 और सेक्टर 101। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको येलो नहीं दिखेगा तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज कम होने की या नेग्लिजिबल होने का वही है। अगर अगर आने वाले समय कोई चेंजेस नहीं होता तो सेक्टर 100 और 101 के अंदर पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि वाटर पार्क और वाटर वर्क्स, डिस्पोजल वर्क्स और ग्रिड सबस्टेशन। और इसको बताने के लिए हमने देख लिया और समझने के लिए आज के समय पे जो गुड़गांव का पानी आ रहा है, मोस्टली गुड़गांव का पानी सेक्टर 100 से आ रहा है। 100, 101 से यहीं से आपका वर्टिगो से पानी आ रहा है। अब यहां से दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं कि ये मास्टर प्लान कब बना था और कैसे कैसे गुड़गांव के अंदर कितने मास्टर प्लान है और क्या थोड़ा सा ये आप नोट कर लीजिए कि गुड़गांव के अंदर अभी 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2024 तक जो है लगभग मैं लगभग इसलिए शब्द कर रहा हूँ क्योंकि पांचवा जो है वो 1982 के समय था, वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाया था। तो जो पहला मास्टर प्लान आया था, वो मास्टर प्लान से पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ। इस एरिया के अंदर ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, ये जैसे मैं आपको बताता था मारुति उद्योग आया था। इस हिस्से में ये हिस्सा हमारा दिल्ली का है, ये बॉर्डर से लगता हुआ हमारा यहाँ पर इस एरिया में मारुति उद्योग को लाया गया था 1982 के समय। तो 82 उस समय तब देवीलाल जी की सरकार थी, जिनके यहाँ पे पार्क हैं हर जगह सेक्टर के अंदर आपने पा देखा तो उस समय सीएम थी, हरियाणा सरकार थी। तो यहाँ पर बताया गया था कि दिल्ली को अगर एक्सटेंड करना है तो गुड़गांव हम एरिया देते हैं, गुड़गांव के अंदर आप इंडस्ट्रियल्स लेकर आइए। और उसी इंडस्ट्रीज को लाने में सबसे पहला हमारा जो बेस बना था गुड़गांव का, वो था मारुति उद्योग 1982 के आसपास, जो मैं आपको बताया था जैसे संजय गांधी जी लेकर आए थे। और वहीं के लोगों को रहने के लिए स्थान देने के लिए इस एरिया को सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 23A हुड्डा ने, उस समय हुड्डा थी, ये बनाया था और हुड्डा की प्लॉटिंग काट कर अलॉट किए थे। उस समय अलॉटमेंट प्रक्रिया चलती थी जो कि 1 से लेकर 58 सेक्टर जब तक आपका यहाँ दूसरा मास्टर प्लान आया तब तक ये वो जमाना था जब हुड्डा अलॉट करता था। तो तीसरे, ये वही भी मैं पहले आपको बता देता हूँ, तो जब तीसरा मास्टर प्लान आया तब सेक्टर 58 से लेकर जो हम आपकी एक्सटेंशन रोड के आगे के सेक्टर हैं या न्यू गुड़गांव के सेक्टर हैं 81 से लेकर 95 के, या आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर हैं सेक्टर 99 से लेकर 115 तक के। तो यहाँ पर हुड्डा ने खुद प्लॉट अलॉट कर उसको फॉर्म भराकर उसको ड्रॉ के थ्रू अलॉट करने की जगह ये सारा का सारा जो एरिया था उसको डेवलपर्स को दे दिया कि इस एरिया की जो डेवलपमेंट होगी वो बिल्डर्स या डेवलपर्स ही करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको एक सिस्टमेटिक वे से सेक्टर्स के अंदर काट देंगे और सेक्टर के चारों तरफ हम 60 मीटर आपको रोड अलॉन्ग विद 12-12 मीटर की सर्विस रोड बनाकर आपको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। आप लैंड पार्सल लीजिए, पैसा दीजिए और उसमें डेवलपमेंट कीजिए। पर ये सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 तक ऐसा नहीं था, हुड्डा खुद ही करती थी। अब देखे होंगे पुराने इन सेक्टर्स की जब बात करें तो हुड्डा की ही गली होंगी, हर 3-4 गली के बाद उसमें एक पार्क आएगा, वो सब कुछ, फिर हॉस्पिटल, ये सब कुछ प्लान्ड वे में हुड्डा जितना कर सकती थी 1 से लेकर 57 सेक्टर तक। 58 से 115 तक आपने देखे होंगे हुड्डा के इस तरह के 60 गज के, 100 गज के, 150 गज के, 200 गज के प्लॉट नहीं है। वहां पर आप देखेंगे एमआर के प्लॉट निकले हैं, अदानी ने निकाले, और उसके बाद M3M ने निकाले, या गोदरेज ने, जिनके भी प्लॉटिंग काटी है उसमें कुछ हाई राइज बने, कुछ प्लॉटिंग काटे, कुछ DLF ने अलामेडा निकाला। तो इस तरीके से फिर बिल्डर्स और डेवलपमेंट करने लगे प्रॉपर वे में 58 से आगे वाला एरिया जो 115 तक जाता है। तो पहला मास्टर प्लान की प्लानिंग तो तब से ही चल गई थी 82-83 के आसपास ही, 1982-1983 के जब ये मारुति आई थी कि भाई अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो लोग आएंगे, काम आएगा, तो उनको बसाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए। तो उस समय जो था प्लानिंग करते 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 4-5-6 साल निकल गए। तो पहला मास्टर प्लान निकल कर आया था 1996 में, 1996 में, नोट कर लीजिएगा। तो गुड़गांव से अगर हम शुरुआत करें मास्टर प्लान की, 1996 के अंदर पहला प्लान आया। जिस तरह अगर हम इसकी बात करें 2031 की, वो मास्टर प्लान था 2001 का। तो पहले फेज के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, तो पहले फेज के अंदर ये थी कि आपकी 9 मीटर की सबसे बड़ी सड़क जो आज की डेट के अंदर आप देखते हैं, जो कि हुड्डा सिटी सेंटर या हुड्डा मेट्रो से निकलती है, तो वो 60 मीटर की थी। और गोल्फ कोर्स रोड जो बना दिया था, इस तरह की 2-4 रोड थी जो कि 60 मीटर की निकल कर थी। बाकी सारी सेक्टर रोड जो होगी वो 18 मीटर, कोई विरली रोड थी जो कोई 30 मीटर तक निकल कर आती थी। तो ये प्रॉब्लम आ गई।
इसी वजह से आप देखते हैं कि गुड़गांव के अंदर आज तक जो बोलते हैं पानी की समस्या है, सीवरेज उस समय के हिसाब से डले हुए थे, तो सीवरेज आज के डेट के अंदर पानी आता है क्योंकि लोग इतने बढ़ गए। एक घर दिया था, एक घर को काट कर उन्होंने 4 फ्लैट्स बना दिए। तो यही जो अभी आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी रुका रहता है, पानी की निकासी नहीं है। तो सीवरेज के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो 2024 के अंदर 1996-98 के अंदर प्लान किया था विजन में, क्योंकि आने वाले सेक्टर में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आ रहे हैं या जो आने वाले समय में आएंगे, तो अब उसमें चेंजेस भी नहीं हो सकती, चाहे कितनी कोशिश कर ले एमसीजी, कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि आपको उसके लिए बड़ी सीवर लाइन डालनी पड़ेगी, बड़े पाइप्स डालने पड़ेंगे, और बड़े पाइप्स डालेंगे तो पाइप का जो लेवल होगा वो ऊपर हो जाएगा और घर जो है वो नीचे रह जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। तो आप कितना ही यहाँ पर आपने मीडिया में सुना होगा, तो क्योंकि जो लोग कर रहे हैं एमसीजी कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकल पा रहा, जितना देर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। तो उससे क्या आप लेवल अपने घर के लेवल नीचे कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। घर नीचे और सीवर ऊपर हो तो वो तो तबाही है, तो वो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम जो ऑलरेडी जो बन चुका है एरिया, वहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। दूसरा मास्टर प्लान निकल के आया था नवंबर 2006 के अंदर, 14 नवंबर प्रिसाइसली, माय वाइफ्स बर्थडे, 14 नवंबर 2006 के अंदर दूसरा मास्टर प्लान निकल कर आया था। और ये मास्टर प्लान था 2021 का 2021 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर से जो कमियां रह गई थी पहले मास्टर प्लान में, वहां से अपग्रेडेशन हुई थी। अब इस फेज के अंदर जब हम बात कर रहे हैं 2006-2021 के अंदर, तब तक क्योंकि डीएलएफ आ चुका था। डीएलएफ अब थोड़ा सा और मैं मिस कर गया था ये पॉइंट, कि जैसे ही यहाँ पर आपकी मारुति उद्योग आ रहा था सबसे पहले, तो उस जमाने के अंदर दिल्ली के अंदर तो डीडी अथॉरिटी, जो बाकी अथॉरिटी थे, उन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को डेवलप कराने से मना कर दिया था। कुछ एक वहां पर भी रेगुलेशन चल रहे थे, तो इसीलिए अंसल्स और डीएलएफ जो थे वो गुड़गांव की तरफ मूव हो गए थे। साथ में उनकी विजन अलग होती है, बड़े लोग होते हैं, बड़े डेवलपर्स थे। तो अंसल्स का इस एरिया के अंदर आप देखेंगे, तो इस एरिया के अंदर जहाँ पर वो पालम विहार वाला एरिया है, तो यहाँ पर अंसल्स ने अपना एरिया, एक लैंड पार्सल एरिया, हालांकि उतना बड़ा नहीं था लेकिन एरिया, और ये मारुति उद्योग 300 एकड़ के अंदर है। तो यहाँ पर, और डीएलएफ ने यहाँ पर एरिया के अंदर आपका साइबर सेक्टर 25 और 25A की तरफ आपका साइबर हब या साइबर सिटी, जो भी आप कहना चाहें, वहां लैंड पार्सल खरीदना स्टार्ट किया। सालों साल लग जाते हैं। ये बिल्कुल पैरेलल सब कुछ साथ साथ चल रहा था। और अगर जो डीएलएफ की जो सबसे पहली कॉलोनी देखेंगे, अगर आप गुड़गांव से वाकिफ है, तो सेक्टर 14 के अंदर अगर आपने देखा ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, तो वो डीएलएफ की पहली कॉलोनी थी जब वो गुड़गांव में एंटर किए थे। ये उसी जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जब गुड़गांव ग्रो कर रहा था, मारुति यहाँ पर आ रहा था, फुल फ्लैश चल रहा था। और मारुति के आने से आप क्या था, अभी तक मारुति जिस समय थी, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली से निकलते हुए, यहाँ से ये टू दिल्ली या इस तरफ दिल्ली था, तो इसको आज की डेट के अंदर ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड कहते हैं। तो यही एक रोड थी उस समय, यही एक रोड थी, मारुति के आगे से निकल रही थी कि यहाँ से मारुति बनेगी, मारुति जो है पूरे कंट्री के अंदर सप्लाई होगी। यहाँ से दिल्ली से यही रोड आगे जाके जयपुर जाती थी, और जयपुर से आपके मुंबई की तरफ या गुजरात की तरफ वो कट जाती थी। अब क्योंकि डीएलएफ आ गया था, इस एरिया के अंदर लैंड पार्सल ले लिया गया था, तो ये जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड थी, इसको यहाँ से काट कर यहाँ से इसको डाइवर्ट कर दिया गया, जो कि यहाँ से दिल्ली से आज की डेट के अंदर जो आप इसको NH8 के नाम से जानते हो, NH8 के नाम से जानते हैं। तो ये उस समय जो आज आप NH8 देख रहे हो, ये स्टेट हाईवे था। तो स्टेट हाईवे था तब उस समय, क्योंकि डीएलएफ ने ये एरिया था, डीएलएफ क्या नाम, हमारा बड़ा बिल्डर है, तो उन्होंने इसको NHAI के साथ मिलकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उनके अंदर दे दिया, और इसको फिर नेशनल हाईवे 8 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उससे पहले जो था वो हमारा, आज भी हम लोग रहते हैं पालम विहार से जो रोड निकल रही है, वो दिल्ली गुड़गांव ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड के नाम से जानते हैं। तो उसको राइट रोड को उसको डाइवर्ट कर दिया गया और उसको NH8 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर मास्टर प्लानिंग चल रही थी, जो कि 2021 के अंदर बड़ी रोड्स आएंगी। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली की तरह यहाँ पर भी मेट्रो भी आए, सब कुछ आए, तो एजुकेशन हब्स बने, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनी। तो ये 2021 से अगर ये वो वाला अगर आप देखें तो 2005, 6, 7 जब ये एरिया डेवलप हो रहा था, तो सारा मेट्रो का काम, NH8 का इधर आना, NH8 बनना, और डीएलएफ का साइबर हब, ये साइबर पार्क जिसको आप कहते हैं, ये 125 एकड़ का लैंड पार्सल था डीएलएफ का। तो ये 2021 के मास्टर प्लान के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्शन से इन्होंने कोशिश करी कि जो हमारा मास्टर प्लान पहले वाला था, रोड की समस्या, सीवर की समस्या या कनेक्टिविटी की
छोटी रोड थी, तो वो काफी हद तक इन्होंने कोशिश करी कि सेकंड मास्टर प्लान में, या जो पहले सेक्टर कटे थे सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 23A हुडा के द्वारा, तो सेक्टर यहाँ 24-25 जो डीएलएफ के पास था, ये यहाँ पर ब्लू होना चाहिए, ब्लू नहीं दिखा रहा मास्टर प्लान में, से लेकर 57 तक। अब 57 तक यहाँ की जो रोड देखेंगे एज कम्पेयर टू ओल्ड गुड़गांव, जो कि सेक्टर 1 से लेकर ये वाला 23A वाला एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। वहां पर जब था इस एरिया के अंदर 1 से 23 तक कोई कमर्शियल बेल्ट नहीं थी आपकी। हुडा के सेक्टर्स के अंदर ही आपकी जो सोसाइटी शॉप्स होती हैं, जो हुडा की मार्केट जिसको बोलते हैं, 22 में, 23 में, 21 के अंदर, या सेक्टर 4-5 में 10, 20, 30 दुकानें, 40 दुकानें जो होती हैं शटर के साथ, उस टाइप की सोसाइटी शॉप्स थी कि उस सेक्टर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, कोई एक ऐसी जगह हो, कॉमन जगह हो, जहाँ पर अपनी डेली यूजेस की आप सामान खरीद सकते हैं। कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह इस टाइप में नहीं बनाया था कि बड़ा कोई वहां पर मॉल आए या कोई बड़ी शॉप आ जाए। बूथ टाइप में थे कुछ, एक ये था कि हाँ एससीओ टाइप में बना दिए तो शॉप का लगभग साइज हुई ना, लेकिन उसको 2 की जगह 3 फ्लोर का बना दिया। कुछ एक जगह के अंदर कुछ एक 10-20 दुकानें थी, वो बड़े लेवल की भी बना दी, तो मिक्स एंड मैच था। लेकिन जब ये सेक्टर इस तरफ के साइबर हब की तरफ कटे, तो आप देख रहे हैं सेक्टर 29 कितना वेल प्लान्ड वे में बनाया था कि बड़े एससीओज हैं। आप यहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट, जो मैं डिस्कोथेक्स वगैरह बता रहा हूँ, तो ये बनाया। तो फर्स्ट फेज जो कि 1 से 23 तक सेक्टर था, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी जो नए सेक्टर कटे उस समय हुडा के द्वारा सेक्टर 24-25 जो हुडा ने अपने अंडर ले ली, सॉरी डीएलएफ ने अपने अंडर ले लिए, और बाकी 57 तक के जो सेक्टर थे कोशिश की कि यहाँ पर ना हो। प्लस जो कमर्शियल की कमी वहां पर महसूस की जा रही थी, वो यहाँ पर सेक्टर 29 के आपको एवरेज के अंदर दे दी गई कि सेक्टर 29 एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया बना देते हैं कि जो कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज की फेज के अंदर। फिर जो अब तीसरा मास्टर प्लान, हम तीसरी मास्टर प्लान की बात करते हैं, वो बना था मई 2011 के अंदर। ये नए मास्टर प्लान में देखिए एरिया तो वही रहने वाला है, उसको हर बार अपग्रेड करने के लिए इस ढंग से बनाया जा रहा था। तो फिर अगर जब ये सब कुछ हो गया, तो 2011 के अंदर दोबारा से बनाया, जो कि मास्टर प्लान था 2025 का, जो अगले साल के अंदर पूरा हो। तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज को और कैसे किया जाए, और कैसे लाया जाए, कौन से इंडस्ट्री, आईएमटी को और कैसे बनाया जाए। सोना 2011 की बात हो रही, तो फिर सोना की तरफ ध्यान गया। आईएमटी मानेसर को पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, 12 साल में कितना ग्रो कर गया। तो फिर इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, अपग्रेड किया गया, अपग्रेडेशन होती है। पब्लिक सेक्टर को और ज्यादा अपग्रेड किया गया, आपकी बसेस को हर सेक्टर तक अप्रोच कराने की कोशिश की गई। ये 2011 के मास्टर प्लान 2011 के अंदर जो आया था 2025 के हिसाब से, तो 2011 यहाँ की आज से आज भी 14-15 साल आप समझ लीजिए। तो उस समय जब यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज और ज्यादा आ रही थी, आईएमटी मानेसर और ज्यादा बड़ा हो रहा था, आईएमटी सोना और बड़ा हो रहा था, आपका 37-36 वाला एरिया कट रहा था, यहाँ पर इंडस्ट्रीज और लाने की कोशिश कर रही थी। उद्योग विहार के अंदर भी आपने देखा, तो और एक्सपैंड कैसे करेंगे, जो सिंगल लेवल का था उसको पटाकर अलग अलग आपके यहाँ पर बीपीओज आ गए थे, उस समय आपके केपीओज आ गए थे, आपके यहाँ पर आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही थी। तो तीसरा था। अब फिर 2011 के बाद ही अगले साल इसको और अपग्रेड करने के लिए 2012 के अंदर आखिरी मास्टर प्लान इसकी जो इसकी हम बात कर रहे हैं 2012 नवंबर के लिए कराए थे। 2031 का जो फॉर्मुलेटिंग प्रोसेस के, ये 2031 की बात करें, इसका जो बनाया गया था वो था 2012 नवंबर के अंदर ही, 2012 के अंदर इसको प्लान वे में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था 2031 में। 2031 के अंदर क्योंकि मैंने कहा था कि इसको और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके अंदर फिर मेट्रो कहाँ से आएंगी आपकी, अब ईवीज आ गई हैं, तो ईवीज के ऊपर काम स्टार्ट हो गया आपका। रोड और बहुत ज्यादा बड़ी बनाने की कोशिश की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की गई। अब यार आप देखेंगे 2031 के अंदर ये जो हमारे जो आपको ये वाला एरिया में आपको दिखा रहा हूँ 37A वाला एरिया, 37A वाला, इसके अंदर आपने 1050 एकड़ की ग्लोबल सिटी अगर आपने सुनी हो, तो ये भी इसी मास्टर प्लान के अंदर ही है। इसके लिए कैसे कोशिश की जाए, तो ये सब जो है ये 2031 के मास्टर प्लान के अंदर किया गया। तो अपग्रेडेशन के अंदर अब 2031 की अगर हम बात करें, अगर आपने हाल फिलहाल में अगर आपने देखा हो, तो ये वाली जो रोड है यहाँ से अगर आप बात करें, ये क्लोवर लीफ आ रहा है, ये क्लोवर लीफ से आपकी यहाँ सेक्टर 74-75 से होती है आपकी हम एसपीआर रोड जिसको जानते हैं, ये 5.5 किलोमीटर का एक पैच है, 5.5 किलोमीटर का पैच है, जो यहाँ पर आपका वाटिका चौक या बादशाहपुर चौक जो आपको कहते हो। पर एक्चुअली क्या था, ये पूरी जो रोड है आपकी यहाँ पर शुरुआत तो ये घाटा से होती है आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, पर हम इसको जनरली आमतौर की भाषा में सेक्टर 57-58 का जो आपका टी पॉइंट है, यहाँ से हम इसको गोल्फ कोर्स के पॉइंट को एक्सटेंशन रोड बोलते हैं। तो जनरली ये पूरी रोड जो ऑन पेपर्स थी वो एसपीआर ही थी, सदर्न पेरिफेरल रोड ही थी, जो यहाँ से लेकर हम बादशाहपुर तक इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बोलते हैं और बादशाहपुर और वाटिका चौक से आगे हम इसको एसपीआर रोड बोलते हैं।
तो एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जिसको मैं अपग्रेड की बात कर रहा था कि यहाँ पर पहले ये जो एक और बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लाल रंग से, रेड कलर से आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, ये वो रोड हैं जो कि सिग्नल फ्री बनाए जाएंगे। यहाँ पर इधर जहाँ पर लाल निशान है, आपको रेड मार्क दिख रहा है, फ्लाईओवर्स आएंगे या इसके अंडरपास बनेंगे। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से आप देखेंगे कनेक्टिविटी यहाँ पर चलती हुई, और यहाँ पर NH8 के यहाँ से, और यहाँ से अगर आप SPR रोड और आपका ये यहाँ से एक्सटेंशन रोड और यहाँ आपका ये गोल्फ कोर्स रोड, ये गुड़गांव के लगभग चारों तरफ एक पेरीफ्री तैयार कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द रीजन कि NH8 के ऊपर कंजेशन ज्यादा हो रहा था। हर सेक्टर का जो रोड था वो NH8 में जाके मिल रहा था, मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल एग्जिट। आज भी आप देखेंगे कि शंकर चौक से आगे जो जाते हैं जयपुर की तरफ जो है पूरा जाम वाला एरिया मिलता है। रीजन यही था, नरसिंहपुर के पास पानी जमा होता है, रीजन यही था क्योंकि इसको हटाने के लिए, कंजेशन हटाने के लिए ही, ये मैं हर बार जैसे अपने सेशन में बताता हूँ, ये एक सिंपल भाषा में जिसको ध्यान में ये रख के बनाया था कि गुड़गांव को बाईपास बनाना है। ऐसा कुछ कर दो कि दिल्ली से कोई अगर निकलता है, अब KMP है, अब देखिए आप सोनीपत से या पंजाब से या हिमाचल ऊपर से जो भी आ रहा है वो कुंडली से ही KMP का रास्ता लेता है, चाहे हैवी ट्रक्स हैं, बड़े ट्रक्स हैं, लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, तो वो कुंडली से होते हुए आपका मानेसर और पलवल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगेन इसका जो जंक्शन बन रहा है वहां पर वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ता हुआ आपका सीधा आपका DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां से चला जाएगा, और नहीं तो आपकी ये जो पेरीफ्री है बाहर से बाहर ही आपके गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक को ना तकलीफ देते हुए आपका बाहर ही बाहर निकल जाएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, SPR के अंदर आपका यहाँ से क्लोवर लीफ से लेते हुए वाटिका चौक तक ये आपको 4 अंडरपास दिखेंगे या फ्लाईओवर, जिसका एक चरण जो था आपका वाटिका चौक पे अंडरपास के तौर पे आपने देखा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब वो बन चुका है और ऑपरेशनल है। अब क्या किया है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज है वो क्लोवर लीफ से लेकर वाटिका चौक तक वो एलिवेटेड हाईवे बनेगा। पहले ये अंडरपास थी, हमने पुरानी जब सेशन 1.5 साल पहले लेते थे, ये 5.5 किलोमीटर का आपका एलिवेटेड हाईवे बनेगा जो कि आपको क्लोवर लीफ से सीधा आपका वाटिका चौक। अब वाटिका चौक पे हाल फिलहाल अगर आपने महीना 2 महीने पहले अगर आपने सुना हो तो यहाँ पर भी एक जंक्शन बन रहा है, इस एरिया के अंदर एक जंक्शन बन रहा है जो कि अगर आप इधर राजीव चौक से निकल के आ रहे हैं, सोना की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे आप इधर क्लोवर लीफ की तरफ जा रहे हैं और सीधा निकलना चाहते हैं, और आप चाहे एक्सटेंशन से आ रहे हैं और सोना की तरफ, तो ये यहाँ पर जाम लगता था बादशाहपुर चौक या वाटिका चौक जो भी आप चाहें, तो उसको हटाने के लिए यहाँ एक जंक्शन बना दिया गया है, और यहाँ से उस जंक्शन से ये क्लोवर लीफ जो है एलिवेटेड बना दिया गया है, डबल बना दिया गया। नीचे वाली रोड तो है ही सही, एंड टू मेक श्योर कि यहाँ पर कंजेशन ना हो, जो कि होता आ रहा था और आने वाले समय में बहुत ज्यादा, क्योंकि 74-75 ये पूरा कमर्शियल बेल्ट है। यहाँ पर आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल के बाद इतनी कमर्शियल एक्टिविटी होनी, ऑफिस स्पेसेस है यहाँ पर, तो हजारों गाड़ियां, हजारों व्हीकल्स यहाँ पर शाम को 5, 6, 7 बजे आपके निकलेंगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने अपने प्लान को अपग्रेड कर दिया कि ये नीचे वाला जो रोड है यहाँ तो बनाएंगे, प्लस क्लोवर लीफ से लेकर आपका यहाँ तक हमारा जंक्शन तक एक एलिवेटेड हाईवे दे दें, और 5.5 किलोमीटर का एरिया जो था उसको ये अपग्रेड कर दिया गया। तो ये हमारा एक बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आज के सेशन के अंदर कि गुड़गांव कब बना था, कौन कौन से आपके मास्टर प्लान्स आए हैं, अब कौन सा चल रहा है, हमने इसके बारे में डिस्कशन करी। आने वाले समय के अंदर क्या बनेगा ये हम दूसरे सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट के अंदर अब आगे वाले सेशन के अंदर कोशिश करेंगे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में बताना है कि मेट्रो कनेक्टिविटी कैसा है, ईवी का आगे टाइम आने वाला है, तो ईवी व्हीकल्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं, जो भी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा मास्टर प्लान 2031 गुड़गांव मानेसर के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।